नमस्कार दोस्तों, आपका द हैंड में स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव में मिशन 400 पार के लिए बीजेपी सभी दांव पे चढ़ा रही है। हर राज्य में पार्टी चुन कर अपने उम्मीदवार उतार रही है। वह हरियाणा में अकेले चुनाव मैदान में उतरी है। हरियाणा में कांग्रेस ने अभी तक अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में सत्ता पर काबिज बीजेपी ने 10 सीटों पर उम्मीदवार तय कर दिए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने चुकाते हुए हरियाणा में क्लीन स्वीप किया था, सभी 10 सीटें जीती थी। हालांकि इसके कुछ महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी अपने बल पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। 2024 चुनाव के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होंगे। इसके चलते हरियाणा की राजनीति में राज्य की 10 लोकसभा सीटों को बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है। बीजेपी की कोशिश है कि हर हाल में 10 सीटों को फिर से हासिल किया जाए। इसके चलते बीजेपी ने राज्य के 6 सीट पर कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट दिया है। पार्टी के संगठन में इसकी भी खूब चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने अभी तक अपने चेहरे नहीं खोले। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा की 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी ने 1 सीट आम आदमी पार्टी के लिए छोड़ी है, जो कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता कैंडिडेट हैं, और कांग्रेस से आए उम्मीदवारों को बीजेपी टिकट देकर चुनाव लड़ा रही है। राव इंद्रजीत, डॉक्टर अशोक तंवर, नवीन जिंदल, धर्मवीर सिंह, रणजीत चौटाला और अरविंद शर्मा कांग्रेस से आए हुए नेता हैं। बीजेपी में शामिल हुए रणजीत सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल जनता दल के साथ कांग्रेस में रह चुके हैं। 2019 में वह रानिया से निर्दलीय विधायक जीते थे और मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में वो समर्थन देकर मंत्री बने थे। रणजीत चौटाला की तरह नवीन जिंदल भी टिकट के ऐलान कुछ घंटे पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। बीजेपी ने कांग्रेस से आए नवीन जिंदल को कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव मैदान में उतारा है। ये सीट आम आदमी और कांग्रेस के समझौते के तहत आपको मिली थी। आपने यहां से सुशील गुप्ता को टिकट दिया है। रणजीत सिंह चौटाला हिसार से भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। रणजीत चौटाला को 2019 में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। उन्होंने टिकट न देने के बाद पार्टी छोड़ दी और निर्दलीय ही चुनाव लड़े। वहीं डॉक्टर अशोक तंवर कांग्रेस के बाद टीएमसी और फिर आम आदमी पार्टी में रहे। अशोक तंवर सिरसा से चुनाव लड़ रहे हैं। तंवर इसी साल 20 जनवरी को अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। अरविंद शर्मा को एक बार फिर से रोहतक से चुनाव मैदान में उतारा है। राव इंद्रजीत और धर्मवीर सिंह 2014 से पहले से ही कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके थे और पार्टी ने पिछले 2 लोकसभा में इन्हें टिकट दिया। बीजेपी ने दोनों को तीसरी बार फिर मौका दिया है। कांग्रेस से बीजेपी में आए इन दिग्गजों में राव इंद्रजीत सिंह, धर्मवीर सिंह को छोड़कर बाकी चारों प्रत्याशियों के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। अरविंद शर्मा ने पिछले बार रोहतक सीट से दीपेंद्र हुड्डा को हराया और 7503 वोटों से जीते थे। वहीं रणजीत सिंह चौटाला, नवीन जिंदल और अशोक तंवर पहली बार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि सीएम नायब सिंह सैनी खुद दिग्गज नेताओं के क्षेत्र में मोर्चा संभालेंगे। इनकी शुरुआत वहां सिरसा से करेंगे। वह सीएम मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 5 को रतिया, 7 को टोहाना, 11 को फतेहाबाद में जनसभा करेंगे। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम अब की बार 400+, वह कांग्रेस के कैंडिडेट को अपने पार्टी में शामिल करके उन्हें टिकट दे रही है और उन्हें अपने प्रत्याशी के रूप में चुनकर चुनाव लड़ा रही है। दोस्तों, आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।